हाय टू एवरीवन। ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का चार्ट का अब हम देखते हैं कि 19,500 की तरफ में हमारा टारगेट आ रहा है। तो 19,500 की हमारा टारगेट आ रहा है। ये कैलकुलेशन काफ़ी दिन से चल रही है। तो अभी राइट नाउ इसका सिनेरियो देखते हैं, इसमें क्या क्या है। तो क्या ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहना रहना चाहिए। तो अभी देखते हैं हम इसका एनालिसिस। तो ये इंटरनल काउंट्स है इसकी। इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस चल रहा था 17,700 और टारगेट चल रहा है 19,500। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। लेकिन इससे पहले कल के लिए मुझे लगता है कि ये वाली कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करनी चाहिए। जैसा कि ये दिख रहा है अंदर में ये कल के लिए है कि ये 1 2 और फिर अंदर की वेव 3 चल रही है। तो इसमें 1 2 3 अभी चल रहा है, 3 अभी प्रोसेसिंग में है। तो 3 कंप्लीट हो सकता है, जैसा कि हमें लग रहा था यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा। बट ये यहाँ पे नहीं, अभी 4 कंप्लीट हो गए। तो देन आफ्टर इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब यहाँ से ये 18,350 का जो टारगेट है अब यहाँ से आना चाहिए। तो ये अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और ये सीधा यहाँ पे जाना चाहिए। तो इस चीज़ की अब प्रोबेबिलिटी मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है। तो ये जो चार्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल, अंदर 1 2 है, फिर 1 2 है। तो अभी ये 3 और 4 कंप्लीट होना चाहिए। एंड 3 4 कंप्लीट होना चाहिए। एंड देन आफ्टर अभी ये 5 की तरफ में जाना चाहिए। तो ये इसके चांसेस अभी काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है। एंड ऊपर वाला जो लो है, तो ऊपर वाला जो हाई है वो तेज़ी से ब्रेक होना चाहिए। वो मतलब मार्केट जनरली तेज़ी से ब्रेक करती है। और ब्रेक करने के बाद देन आफ्टर मिनिमम मिनिमम 450, मिनिमम 350 का इसका टारगेट है। तो मिनिमम इसका 350 का टारगेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये इसकी फ़िलहाल की कैलकुलेशन है। एंड सपोर्ट क्या है, 18,070 से लेकर 18,000, 18,070 से लेकर 18,000 इसका सपोर्ट जोन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 23 से 38% जो है इसका सपोर्ट जोन है। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है निफ्टी के लिए। एंड इसका स्टॉप लॉस हम रख कर चलेंगे 17,945। तो 17,945 इसका स्टॉप लॉस है। एंड पूरी कैलकुलेशन का 17,700 पोजिशनल स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट ऊपर में 19,500 है, जो कि मिनिमम टारगेट आना चाहिए। एंड ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, ये अभी दिख रहा है कि 18,070 से लेकर 18,000 सपोर्ट है। तो ऑलरेडी कल सपोर्ट जोन में था। तो यहाँ से अभी कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है। तो अभी ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट होना चाहिए 18,350 के ऊपर। तो यहाँ से 17,945 को बिना टच करे निफ्टी को 18,350 के ऊपर में जाना चाहिए। तो कल हम उसी हिसाब से बाइंग साइड में ही ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर में इसका टारगेट 18,350 आ रहा है। तो ये इसका फ़िलहाल सिनेरियो है। एंड हम बैंक एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। एक और चीज़ कि ये आप देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर में एक चीज़ बहुत क्लियर कट है। यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो ये है कि ये 18,316 का जो हाई है ना, ये वाला हाई ब्रेक करेगा फ्यूचर। मतलब जो सिंगापुर निफ्टी फ्यूचर है, जो SGX निफ्टी है, वो यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि ये ABC है। तो ये अपने हाई को क्रॉस करेगा और ये शार्पली क्रॉस करता है। तो इसके चांसेस, ये अपने हाई को क्रॉस करने वाला है और वो भी शार्प। तो अभी इसका मतलब ये है कि हमारा निफ्टी की कैलकुलेशंस भी परफेक्ट रहनी चाहिए। और ये जो हाई है हमारा 275 का, इसे भी ब्रेक करते हुए ऊपर जाना चाहिए। तो निफ्टी फ्यूचर में कॉन्फिडेंट ट्रेड है कि निफ्टी फ्यूचर वो कह रहा है अपने हाई को क्रॉस करेगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी रैली है। तो सेम अभी निफ्टी फ्यूचर भी गैप अप ओपन चल रहा है। तो वही सेम कैलकुलेशंस है। तो इसका मतलब निफ्टी भी ये 270 को शार्पली क्रॉस करते हुए देन आफ्टर ऊपर में 350 का मिनिमम टारगेट है। तो 17,945 को बिना टच करे 18,350 का पहला टारगेट है, जो कि आना चाहिए। तो ये कल का ट्रेड है। एंड बैंक निफ्टी का देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी में क्या है, सेम बैंक निफ्टी की कहानी है। बैंक निफ्टी की कहानी है कि बैंक निफ्टी में ये 43,280 का लेवल, जो कि इसकी इंटरनल कैलकुलेशंस है, कुछ एक्सटेंशन में है। तो 43,280 काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। पहले हम देख लेते हैं इसका पूरा। तो पूरे ट्रेंड का 23 से 38% ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एंड ये बहुत अच्छा बाइंग के लिए है। तो ट्रेंड इज़ फ्रेंड। मार्केट में ट्रेंड फ्रेंड होता है। तो इसका मतलब ट्रेंड अगर फ्रेंड है मार्केट में, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेके चलेंगे। और जैसा कि हमने देखा था, ये ऊपर में 44,170 क्रॉस होना चाहिए।
44,170 का जो लेवल है, ये ऐसे लग रहा है कुछ डबल जिगजैग करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो ये अभी 44,170 का हाई है, ये जाना चाहिए। तो सपोर्ट आ रहा है मार्केट का 42,336 से लेकर 42,336 से लेकर 41,624, ये इसका सपोर्ट जोन आ रहा है। 42,336 से लेकर 41,625 का सपोर्ट आ रहा है। तो हम इसके नीचे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर 41,500 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 44,170। और दूसरी बात, अगर इनर कैलकुलेशंस की बात करें तो ये एक लेवल है 43,280, ये काफ़ी तेज़ी से आना चाहिए। तो ये 43,280 है, ये वाला लेवल काफ़ी तेज़ी से आएगा। मार्केट जनरली इस लेवल को बहुत तेज़ी से अचीव करती है। तो ये वाला 43,280 और उसके बाद फिर वही 44,150 के ऊपर में यहाँ से बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। तो ये फ़िलहाल की कैलकुलेशंस है जो कल के लिए रहेगी। एंड अब हम देख लेते हैं एक बार, तो 41,500 का हमारा मेन स्टॉप लॉस है। 41,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और देन आफ्टर ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू रहेगा, ऊपर में 44,170 के ऊपर। और 43,280 पहला टारगेट होना चाहिए जो कि शार्प टारगेट्स होता है। एंड उसके बाद देन आफ्टर 44,170। तो 43,280 फास्ट आना चाहिए। जनरली एक दो दिन कभी या एक घंटे में कभी भी तो ये वाले लेवल्स काफ़ी शार्प आते हैं। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। एंड मार्केट में ट्रेंड इज फ्रेंड होता है, तो ट्रेंड ऊपर का है तो हम ट्रेड भी अभी ऊपर में करेंगे। और जैसा कि हमने देख लिया ऑलरेडी, सिंगापुर फ्यूचर है, इसका चार्ट वेरी कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है। तो अभी भी फिलहाल 180 पे चल रहा है, तो आप मान के चल लीजिए अभी भी करीबन 150 पॉइंट की रैली निफ्टी फ्यूचर सजेस्ट कर रहा है कि 150 पॉइंट की शार्प रैली ऊपर में सजेस्ट कर रहा है। तो ये कॉन्फिडेंट ट्रेड्स है। एंड निफ्टी का भी कॉन्फिडेंट ट्रेड है। निफ्टी का मुझे लगता है वहाँ से सीधा 350 उसका मिनिमम लेवल है जो अब आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो ट्रेंड दिख रहा है कि ट्रेंड अभी कैलकुलेशंस इनकम्प्लीट है। तो ये कैलकुलेशंस अभी इनकम्प्लीट लग रही है। तो इसीलिए अब हम देख लेते हैं। तो ये 18,350 के लिए रैली अभी कंटिन्यू रहनी चाहिए और 17,945 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो ये हो गया। अभी एक बार देख लेते हैं हम हमारा और एसबीआई का चार्ट। तो एसबीआई का चार्ट हमने जैसे कि देखा था, तो एसबीआई का हमने एनालिसिस किया था। तो ये एसबीआई की कैलकुलेशंस है जो कि 630 के ऊपर में कह रही हैं, जो कि 630 ABC कंप्लीट हो चुका है। एंड देन आफ्टर 1 2 3 चल रहा है। तो अभी 553 को बिना टच करे ये ऊपर में 630 के ऊपर में जाने के पूरे चांसेस हैं। एंड अभी 630 ऑलरेडी हमने जहाँ डिसाइड किया था वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुका है। हमने इसको 520 के लेवल पे करीबन पकड़ लिया था और पीछे जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर कट बताया था कि ये 630 के ऊपर में जा रहा है। 630 के ऊपर में फिर हो सकता है 700-800 के लिए भी जाए। तो इसके लिए फिर हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स की और वीडियो देखनी हो तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है काफ़ी अच्छे स्टॉक्स की। और अगर आपको आप चाहते हो कि जो स्टॉक्स में वीडियो बनानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, देन आफ्टर मैं बना सकता हूँ उस चीज़ के ऊपर। तो ये टाटा मोटर का बताया था। टाटा मोटर की कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी हैं। तो टाटा मोटर का सपोर्ट ऑलरेडी टाटा मोटर ने वही काम किया जो हमने सोचा था एग्जैक्टली। हमने जो पहले ए बी सी ड्राइव किया था, ये वाला ये ए बी सी ड्राइव किया था हमने और शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला था ऊपर जाने के लिए और देन आफ्टर टाटा मोटर ने अपना टारगेट कंप्लीट किया। अभी टाटा मोटर की पूरी कैलकुलेशंस वही है। ऊपर के टारगेट है उसका 530 का। तो 530 का अभी टारगेट पेंडिंग है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने पीछे उसमें बनाई हुई है कि 538 का इसका पहला टारगेट है। तो टाटा मोटर अभी कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू राइट रहनी चाहिए। और टाटा मोटर का 442 को बिना टच करे ये सीधा 540 के ऊपर में जाना चाहिए। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। एक टाटा स्टील की कैलकुलेशंस पोस्ट करी थी। तो टाटा स्टील की कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी कैलकुलेशंस है। एंड टाटा स्टील यहाँ से लगता नहीं है मुझे रुकेगा, मुझे नहीं लगता रुकेगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। 124 का इसका पहला टारगेट है और देन आफ्टर फिर इसका टारगेट 154 की तरफ है। 124 तेज़ी से लेना चाहिए। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड बाकी आप और अच्छी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड ये बहुत मोटिवेशनल रहता है एंड बहुत पैशनेट रहता है। तो आप लोग तेज़ी से
तेज़ी से जल्दी से मुझे बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। एंड मैं जल्दी ही बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो आई थिंक शायद मुझे एक हफ़्ते का टाइम और लगेगा, तो एक हफ़्ते में आई थिंक मेरा काम हो जाना चाहिए। तो देन आफ्टर मैं आपके सामने कुछ एक इम्पोर्टेंट काम शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी एक आध हफ्ते का मुझे टाइम चाहिए। तो देन आफ्टर आपको मैं बताता हूँ कि डेली डेली में रोज़ में कैसे पैसे कमा सकते हैं। एंड आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको पूरा प्रोसेस देखना होगा, कैसे क्या प्रोसेस है, एंड कैसे हम वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा रहे हैं। एंड कैसे कमाएंगे, तो वो सारा प्रोसेस मैं जल्दी आप लोगों के सामने, एक आध हफ्ते का मुझे ओनली टाइम चाहिए। तो देन मैं आपके लिए वो वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी